हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हमारा जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर था ना, उसका मैप वर्क करना है। उसके अंदर काफी सारी चीजें हमें करनी है, तो धीरे धीरे हम सारी चीज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा, इस मैप वर्क में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, स्पेशली इस चैप्टर की। क्या चीजें हैं, जैसे इसमें आपको बोल दें, बताओ राइस कौन सी स्टेट में उगता है, व्हीट कौन सी में उगता है, या फिर आपका शुगर केन किसमें, रबर प्लांटेशन कहाँ पे होती है। तो एक तो आपको हर एक क्रॉप की स्टेट्स याद कर लेनी है, ठीक है। और मेरी मानो तो सबसे पहले इसका करने का क्या तरीका है, एक तो आप पहले, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना आज तक, मतलब वो 10th क्लास में आ गए, अभी तक इंडिया के मैप पे सारी स्टेट्स उनको नहीं पता कि ये कौन सी स्टेट है, वो कौन सी स्टेट है। तो एक बार मेरी मानो तो सारे स्टेट्स को याद कर लो कि इंडिया के मैप पे ये स्टेट वो है, स्पेशली ईस्टर्न साइड की थोड़ा बहुत एरिया, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह, और सारी स्टेट्स एकदम याद कर लो। क्या पता आपके क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि आपको कोई स्टेट पहले से ही मार्क करके दे रखी हो और आपसे पूछ ले कि ये राइस जो है इस स्टेट में उगता है और इस स्टेट का नाम बताओ, है ना। तो वैसे तो आप भूल ही जाते हो कि राइस किस स्टेट में उगता है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी स्टेट मार्क्ड हुई हुई आई और आपको स्टेट का नाम पहले से ही याद है, तो आप लिख दोगे कि झारखंड है, इस तरीके से, है ना। तो स्टेट का नाम पहले तो एक तो याद कर लो, तो आसान हो जाएगा आपके लिए मैप वर्क करना एग्रीकल्चर का या फिर कोई भी। और साथ ही साथ वैसे भी याद कर लो कि ना ये राइस की ये वाली स्टेट्स होती है, रबर की ये वाली स्टेट्स होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो देखो ये आपको राइस वाली स्टेट्स बोलेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो, पहले हमें राइस की स्टेट्स बतानी है, ठीक है, कि राइस कौन कौन सी स्टेट में है। और वैसे तो क्वेश्चन देखो, मार्क द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ राइस वेयर इट इज इरिगेटेड मेजोरिटली, मतलब वो ये कि राइस की कौन कौन सी स्टेट है और कहाँ कहाँ उसको सबसे ज्यादा पानी या फिर इरिगेशन मिलता है, ठीक है। तो अब राइस की स्टेट देखो, देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपको मैंने लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बताया हुआ है। जो लेटेस्ट डाटा था उसमें कौन कौन सी स्टेट निकल के आई है राइस प्रोडक्शन की, वो भी मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर मैप में देखो, आपको लग रहा हो कि जो येलो वाले हैं वही सारे प्रोडक्शन स्टेट्स हैं राइस के लिए, लेकिन कुछ ऐसी भी स्टेट है जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं, तो उनको भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो राइस के लिए देखो, ये ऐसा ए शेप बन रहा है इस तरीके से, है ना। तो वही सारे हमें याद करना है। सबसे पहले पंजाब, उत्तर प्रदेश ऐसे लाइन में चल रहा है, फिर बिहार, साथ के साथ असम भी ले लिया, फिर असम के साथ साथ ये वाला सारा एरिया, यानी कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये पूरा ऐसे एरिया बन रहा है आपका। ये सारी स्टेट्स याद कर लेना, राइस आपका हो गया। एक पेपर पे लिख लो कि राइस की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, असम है, झारखंड वगैरह सब लिख लो एक पेज पे, ठीक है। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि पूरी सारी स्टेट्स याद कर लो इंडिया की, वो भी आपकी बढ़िया रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगला देखना है कि वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है इंडिया में। तो यहाँ पर वीट प्रोडक्शन वाला इजी है, कैसे, ये एक गोला बना लो आप इस तरीके से। मतलब जितना भी आपका नॉर्थ का एरिया है और जितना भी आपका सेंट्रल एरिया है, साथ के साथ थोड़ा सा ये वेस्ट का एरिया, नॉर्थ, सेंट्रल इंडिया और वेस्ट वाला एरिया जो है वो आता है, मतलब मोस्टली सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट जो है वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल या फिर उत्तरांचल और या फिर उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और एक वेस्ट बंगाल, ये सर्कल में ही सारा का सारा आ जाता है, ये सारी स्टेट्स है इसके अंदर। तो ये भी आसान है याद करना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, स्लैश एंड बर्न वाला, तो ये मैंने काट दिया था। और ये वाला क्वेश्चन भी नहीं है, प्लांटेशन फार्मिंग वाला, तो ये भी हमने कट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो कि शुगर केन कहाँ कहाँ पर उगाए जाते हैं। अब शुगर केन वाली स्टेट्स देखो, शुगर केन वाली में ये नीचे का सारा एरिया आ जाएगा बस केरला को छोड़ के, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं आपके, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। गोवा भी नहीं आएगा इसमें, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। गोवा और केरला इन्होंने छोड़ दिया, बाकी सारी जगह शुगर केन यानी कि गन्ने आते हैं। और ये एक ऐसी लाइन लगा दी उन्होंने, यहाँ पर देखो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली नहीं करना, हरियाणा, यूपी और बिहार, और थोड़ा सा एरिया इन्होंने आई गेस मध्य प्रदेश नहीं, है उत्तर प्रदेश का ये एरिया हल्का सा, ठीक है। तो ये सारा आपका
शुगर केन वाला हो गया, ठीक है, शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट। उसके बाद आपको जूट वाला देखना है कि जूट कल्टीवेशन के लिए आपको स्टेट्स वगैरह मार्क करनी है। अब जूट कल्टीवेशन वगैरह कहाँ पे है, ये देखो इस साइड पे आओ। आपको याद है हम बचपन से एसएसटी में पढ़ते आ रहे हैं कि जूट जो है हुगली रिवर के पास, यानी कि वेस्ट बंगाल में ना हुगली रिवर, तो उसी के आसपास ज्यादा उगाया जाता है। तो सबसे पहले तो आंख बंद करके वेस्ट बंगाल कर देना। अब यहाँ पर देखो वेस्ट बंगाल में अगर जूट की प्रोडक्शन होती है, जूट का कारोबार है, तो साइड वाले स्टेट्स में भी होगा। तो वेस्ट बंगाल से मिलते जुलते बिहार भी आ गया और यहाँ पर मिलते जुलते ओडिशा भी आ गया। तो ये तीनों स्टेट्स लगातार जूट का कारोबार करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ बिहार से लेकर यहाँ पे आसाम भी स्टार्ट हो जाता है। आसाम और आसाम के यहाँ पर मतलब ये बांग्लादेश के ऊपर छोटा सा ये जो पार्ट है मेघालय में, तो ये 5 स्टेट है, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आसाम एंड मेघालय। इतना समझ में आ गया? ओके। अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाते हैं कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट भी। देखो सबसे पहले तो जैसे आपने शुगर केन में किया था नीचे का भरा हुआ एरिया, वैसे ही करना है। केरला और गोवा को छोड़ के आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, फिर गुजरात के साथ एमपी, यूपी और हरियाणा एंड पंजाब, इन सारी स्टेट्स में, ये थोड़ा सा पैटर्न याद करना पड़ेगा आपको, इन सारी स्टेट्स में आपकी कॉटन उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये रबर प्लांटेशन वाला बहुत इजी और इम्पोर्टेंट भी है। रबर प्लांटेशन में जनरली आपका मैक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो एक तो केरला है, केरला के बाद तमिलनाडु और ऊपर ही कर्नाटक है। ये 3 जो है ना मेजर प्रोडक्शन है रबर प्लांटेशन के। और साथ के साथ थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल। ये आप सोचोगे कि ये ऊपर वेस्ट बंगाल कहाँ से आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वेस्ट बंगाल है ना, इसी का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है ना वो ऊपर तक गया हुआ है, यहाँ तक इस तरीके से। तो ये जो हिस्सा है ना वो वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा है। तो हल्का सा प्रोडक्शन यहाँ पर भी होता है। और इस साइड पे यानी कि बांग्लादेश के ऊपर ये जो हिस्सा है ना, इस साइड पे यानी कि मेघालय में भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है। बट आप जो है आई विल प्रेफर कि ये 3 स्टेट्स जो है ना आपकी, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन्हीं को मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट बताना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमारे लास्ट रहते हैं टी एंड कॉफी वाले, है ना। सो टी एंड कॉफी वाला भी देख लो। टी एंड असम जो है, सबसे ज्यादा चाय जो है असम में ही उगाई जाती है। असम या फिर असोम इन्होंने बोला हुआ है, वहां पर टी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 52% टी इंडिया की असोम से ही आती है। और कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है, मोर देन 53%, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर देख लो आपका ये जो लाइनिंग वाला एरिया है वो आपका टी को दर्शाएगा और ऐसे शेड वाला कॉफी को दर्शाएगा। तो सबसे पहले हम असम में आ जाते हैं, यानी कि असम में, ठीक है। तो असम में आप ये देखो लाइनिंग वाला एरिया, ये आपका असम है ना, इस साइड ऐसे करके। तो यहाँ पर इस जगह पर आपकी टी कल्टीवेशन होता है इस तरीके से। थोड़ा बहुत यहाँ का एरिया भी इन्होंने मार्क किया हुआ है, तो इधर जो है वो टी का एरिया है ना। अब हम आते हैं अपने कॉफी वाले एरिया पे। कॉफी वाले एरिया में ये देखो, ये कर्नाटका वाली स्टेट है, ठीक है। कर्नाटका में यहाँ नीचे वाले ये जो फैला हुआ एरिया है ना, इधर इन्होंने शेड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा शेड करके बता सकते हो कि कर्नाटका में कॉफी है। और यहाँ पर देखो केरला में इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि केरला में भी हल्की फुल्की टी जो है वो उगाई जाती है। तो ये आपका टी एंड कॉफी का हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। टी, कॉफी और कॉटन ये वाले और रबर वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पढ़ के जाना ही जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो एग्रीकल्चर वाला मैप है ये भी कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, और इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इसमें सारी एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद करनी है। बस मेजर है इसका स्टेट्स, कि आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए कि ये वाली क्रॉप कहाँ है, इस तरीके से, ये वाला सीरियल कहाँ पे, ये वाली फूड क्रॉप कहाँ उगाई जाती है, इस तरीके से ना। सो आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपके नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड आई होप so if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you so much.